तीर हाजिर कर। जो हुक्म मेरे आका। मैं 3 अलग अलग सिंकों में 3 तीर फेंकूंगा। तुम में से जो भाई सबसे पहले तीर ढूंढ कर लाएगा वो तिलिस्मी कालीन का हकदार होगा, और दूसरा तिलिस्मी सोटा पाएगा, और सबसे आखिर में आने वाले के मुकद्दर में तिलिस्मी सुरमेदानी होगी। बहुत खूब जलाल भाई, बहुत खूब। हम तुम्हारे इंसाफ से खुश हुए। यकीनन आपकी तरकीब हम भाइयों के झगड़े को हमेशा के लिए मिटा देगी। हाँ, तो फिर तैयार हो जाओ अपना मुकद्दर आजमाने के लिए। अब जाओ और मुकद्दर आजमाओ। जब इंसान खुदा की नियामतों का शुक्र नहीं करता, लालच करता है, सब्र नहीं करता, तो वह इसी तरह धोखा खाता है और सारी की फेर में आधी से भी जाता है। ये तिलिस्मी चीजें हमारे पास इन भाइयों की अमानत है, जो हमारा काम निकलने के बाद इन्हें लौटानी है। आका, इन भाइयों की वापसी से पहले यहाँ से निकल चले, वरना ये चीजें भी अभी लौटानी पड़ेंगी। नहीं जीने दौलत नहीं, लौटाने की नहीं, लौटने की बात करो, लौटने की। लौटने की? मगर क्यों? अब इस सुरमेदानी की परी की मदद से मैं भाई बिलाल को ठीक कर दूंगा, और फिर हम सब भाई मिलकर एक साथ कोहे काफ जाएंगे। यानी मेरा भाई बिलाल मेरे साथ और तुम्हारा भाई रियासत तुम्हारे साथ। वाह आका, वाह, क्या तरकीब निकाली है। चलिए आका, देर मत कीजिए। हाँ, अच्छा। हाँ, बोला। बिलाल भाई रियासत, जलाल भाई, बिलाल, दौलत भाई, भाई रियासत, बिलाल, बिलाल, दौलत भाई, जलाल भाईजान, भाई रियासत। आप दोनों तो कोहेकाब के सफर पर गए थे और इतनी जल्दी वापस भी आ गए। सब खैरियत तो है? रास्ते में कोई मुश्किल पेश आ गई थी क्या? जब यहां से निकले थे तो रास्ते में मुश्किलें ही मुश्किलें थी। एक कदम आगे बढ़ाता था तो दिल एक कदम पीछे छोड़ देता था। ये क्या कह रहे हैं आका? सच ही तो कह रहे हैं। अपने अपने भाई को पीछे छोड़कर आगे कदम बढ़ाने का
किस कम वक्त का दिल चाहेगा? और वो भी इस हालत में कि भाई आधा पत्थर का बना बिस्तर पर पड़ा रहे और हम उसे छोड़कर चले जाए। आप मुझे आधा पत्थर का बना छोड़कर गए थे भाईजान, मगर मेरी मजबूरी के सबब आपके यूं लौट आने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरा पत्थर का बन गया हूँ। अरे पगले, ये क्या, तू रो रहा है? रो नहीं तो और क्या करूं भाईजान, आपने मुझे मेरी बदनसीबी, बेबसी और कम नसीबी का एहसास जो करा दिया है। नहीं रे, अपने भाई की मोहब्बत को तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी मजबूरियों को दूर करने की दवा लाया हूं। देखो देखो, ये सुरमेदानी, ये सोटा और वो कालीन। मगर हम इनका क्या करेंगे? ये चीजें हमारे किस काम की? इन्हें खुदा की रहमत और इनायत समझो। ये तीनों चीजें तिलिस्मी हैं। तिलिस्मी चीजें? इस सुरमेदानी में सुरमई परी कैद है और सोटा हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, क्योंकि इस सोटे में जिन्हें जारिब बंधा हुआ है, जिन्हें जारिब बिलाल। और वो कालीन? ये कालीन उड़ने वाला है, इसे जिन्हें हवा बाज उड़ाता है। अब हम सब इस कालीन पर बैठकर कोई ख्वाब जाएंगे। काश मैं कोई ख्वाब जाने से पहले अपने पैरों पे चल पाता। अरे तो फिक्र क्यों करता है? इस सुरमेदानी की सुरमई परी हर मर्ज को ठीक कर सकती है। वो यकीनन तुम्हें भी ठीक कर देगी भाई। मैं उसे अभी हाजिर करता हूं। ऐ सुरमेदानी की सुरमई परी, हाजिर हो, जाहिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो। आका, कनीज को क्यों याद फरमाया? ऐ सुरमई परी, ये मेरा भाई बिलाल है। इसका आधा जिस्म पत्थर का है। तू अपना कोई करिश्मा दिखा और इसे शिफा दे, इसे अच्छा कर दे सुरमई परी। आका, इंसानों और दूसरे जानदारों को पत्थर में बदलने की ताकत तो सिर्फ जिन्हें गुलफाम के पास है। मेरे पास इस तिलिस्मी ताकत का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐ सुरमेदानी की सुरमई परी, हाजिर हो, जाहिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो। आका, कनीज को क्यों याद फरमाया? ऐ सुरमई परी, ये मेरा भाई बिलाल है। इसका आधा जिस्म पत्थर का है। तू अपना कोई करिश्मा दिखा और इसे शिफा दे, इसे अच्छा कर दे सुरमई परी। आका, इंसानों और दूसरे जानदारों को पत्थर में बदलने की ताकत तो सिर्फ जिन्हें गुलफाम के पास है। मेरे पास इस तिलिस्मी ताकत का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए इस सिलसिले में
मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। गिरे दौलत, कालीन बिछाओ। हम सब कोई काफ करेंगे। जो हुक्म आका। नहीं, मेरे इस बोझ को आप कहां कहां तक ढोते फिरेंगे भाईजान? मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। अब तो तुम्हारा कोहे काफ करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम वहां जाकर जिन्हें गुलफाम को मजबूर करेंगे वो तुम्हें ठीक कर देंगे। और तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? अरे कभी भाई भाई पर भी बोझ होता है, हा? ठहरो जिन्हें हवाबाज, ठहरो। आका, वो देखिए, कोई काफ का इलाका आ गया। हम बहुत दिनों के बाद काफ पहुंचे हैं। जब हम तिलिस्मी कुवत के मालिक थे, जब चाहते थे कोई काफ पहुंच जाते थे। कोई काफ तो तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत है। क्यों न हो, आखिर परियों और जिनों का